गुड इवनिंग एवरीवन, इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर? वॉइस और वीडियो क्लियर है हमारा सभी को? सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेक्शन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो की है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई फॉरगॉट टू ऑन स्विच ऑन दिस। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है यूरोप, ओके, सो वी विल बी डूइंग दैट सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू बीपीएससी। यूरोप वर्ल्ड मैप पर कहां पर है? यहाँ पर, ठीक है। यूरोप जो है वर्ल्ड मैप पर कहां पर है? यहाँ पर है। इसी को डिटेल में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स और कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंटली न्यूज में है उनको क्या करना है? मार्क करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन दिस, ओके। एक चीज हमने ऑलरेडी मार्क कर ली है, ब्लैक सी। कर लिया है नाम सबने? वी हैव ऑलरेडी मार्क ब्लैक सी। एशिया के टाइम पर हमने ब्लैक सी मार्क किया था, याद है? हाँ, तो ब्लैक सी के जितने भी फीचर्स हैं ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम दोबारा अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सी ऑफ अजोब हो गया, कर्च स्ट्रेट हो गया, ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला हो गया। ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज क्या क्या हैं? वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस रीजन के, उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर है माउंटेन रेंजेस को मार्क करेंगे, ठीक है। तो इधर आओ, स्पेन, कैन यू सी दिस रीजन इज स्पेन। ये वाला जो रीजन है वो क्या है? स्पेन का रीजन है। कैन यू कम टू दिस प्लेस? स्पेन। स्पेन में और फ्रांस के बॉर्डर पर आपको एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर दिख रहा होगा, माउंटेन रेंज जिसका नाम है पायरेनीज। प्लीज मार्क दिस पायरेनीज। पायरेनीज को मार्क कीजिए। प्लीज मार्क दिस पायरेनीज। पायरेनीज को मार्क कीजिए। डन, सभी का हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज इज एल्प्स। न्यूजीलैंड जब हम पढ़ रहे थे कल, वहां पर क्या देखा था? सदर्न एल्प्स। तो सदर्न एल्प्स वहां है, इधर वाला एल्प्स यूरोप में, ठीक है। एल्प्स, प्लीज मार्क दिस एल्प्स। माउंटेन रेंजेस को मार्क कर रहे हैं अभी। वी आर मार्किंग माउंटेन एंड रेंजेस, माउंटेन प्लस रेंजेस, इन सबको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या मान किया? पायरेनीज, फिर एल्प्स, ठीक है। हो गया सभी का? इटली में अपनाइंस दिख रहा होगा, प्लीज मार्क दिस अपनाइंस। नहीं दिख रहा है तो बेटा लिख लेना वहां पर अपनाइंस। प्लीज मार्क दिस अपनाइंस। मार्क कर लिया? उसके बाद ईस्ट में आओगे तो एक और रेंज दिखेगा, कार्पेथियन। प्लीज मार्क दिस कार्पेथियन। कार्पेथियन रेंज मार्क कीजिए इसको। ब्लैक सी के ईस्ट में, ब्लैक सी के ईस्ट में कोकाकस दिख रहा होगा, प्लीज मार्क कीजिए उसको, कोकाकस।
तो अगर आप ध्यान से कोकाकस को देखेंगे तो कोकाकस बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सी को सेपरेट करता है। कौन सा? कैस्पियन सी और ब्लैक सी। तो नीचे लिख लीजिएगा कोकाकस के नीचे अपने नोट्स में, कोकाकस रेंज के बीच में आपको क्या है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी। पहला पॉइंट कोकाकस में ये होगा, लाइज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। दूसरा पॉइंट कोकाकस के नीचे ये लिखना है कि पूरे यूरोप का, ठीक है, पूरे यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, वो कोकाकस रेंज में है, एल्प्स में नहीं है बेटा। पूरे यूरोप का हाईएस्ट पीक इज माउंट एल्ब्रस, और एल्ब्रस माउंटेन माउंटेन कहां पर है? कोकाकस रेंज में है। डन। नेक्स्ट इज यूरल माउंटेन्स। प्लीज मार्क दिस यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स ये बेसिकली जो रशिया है ना, यूरोप और एशिया में दोनों में फैला हुआ है। तो यूरल यूरल माउंटेन्स एक बाउंड्री बनाता है। तो यूरल माउंटेन्स के इधर वाला रशिया यूरोप में, यूरल माउंटेन्स के इधर वाला रशिया एशिया में, ठीक है। यूराल वर्ड और कहां सुना है आपने? कहीं सुना है? न्यूज में किसी ने सुना है यूराल? बताइए जल्दी से। हैव यू हर्ड इट? किसी ने भी? किसी नहीं सुना? यूराल, यूराल वर्ड यूराल। अरे यही वर्ड यूराल न्यूज में है, 5-6 महीने से न्यूज में है। हैव यू हर्ड दिस? इंडिया इज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। इंडिया जो है कौन सा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ज्यादा अभी? रशियन ऑयल। तो रशियन ऑयल का जो ग्रेड होता है वो यूरल ग्रेड उसको बोलते हैं, ठीक है। वी आर इंपोर्टिंग यूराल ग्रेड ऑयल। तो यूराल ग्रेड ऑयल बेसिकली किसका ऑयल ग्रेड है? रशिया का। उसी तरह ब्रेंट क्रूड जो ग्रेड है वो किसका होगा? नॉर्थ सी का। जब नॉर्थ सी हम पढ़ेंगे तब वहां पर मार्क करेंगे। India is buying Ural grade oil. Ural grade oil is synonymous to what? Russian oil. ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। मार्क कीजिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, प्लीज मार्क द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स यूरोप में ही होगा और कहां होगा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। डन हो गया। नेक्स्ट इज माउंटेन और रेंज इतने ही हैं आपके यूरोप में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रिवर्स, मतलब ड्रेनेज। यूरोप का ड्रेनेज, ड्रेनेज में इंपॉर्टेंट रिवर्स को हमें मार्क करना है। सबसे पहले फ्रांस में आइए, यू विल सी लॉयर रिवर। प्लीज मार्क दिस लॉयर रिवर।
लोअर रिवर, दिखा सभी को लोअर रिवर फ्रांस में। लॉयर रिवर के ईस्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा दूसरा एक रिवर, राइन रिवर, जर्मनी के पास राइन रिवर। गंगा के लिए थेम्स है। राइन के ईस्ट में जाओगे तो एल्बे, प्लीज मार्क दिस, एल्बे रिवर। ये सारे रिवर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और एल्बे रिवर के ईस्ट में जाओगे तो यू विल सी व्हाट, ऑर्डर, ऑर्डर रिवर। ठीक है। अच्छा, लॉयर और राइन के बीच में कैन यू सी वन मोर रिवर वुड बी देयर, सीन रिवर दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी दिस? बताओ जल्दी से देखकर, सीन रिवर दिख रहा है क्या? इतना टाइम? लॉयर और राइन के बीच में सीन रिवर। पेरिस जो है वो इसी रिवर के ऊपर है, सीन रिवर के ऊपर है पेरिस। ठीक है, इन दोनों के बीच में सीन दिख रहा होगा, ये जो पेरिस है ना, ये सीन रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट, जहां पर आपने कार्पेथियन माउंटेन मार्क किया है बेटा, ध्यान से देखना, पहले देख लो मेरे मैप पर। जहां पर आपने कार्पेथियन माउंटेन मार्क किया है, कार्पेथियन माउंटेन के पास आकर देखो, 4 रिवर्स मिलेंगे जिनका नाम शुरू हो रहा है डी से, डैन्यूब, नीस्टर, नीपर और डॉन। कैन यू सी दिस 4 रिवर? मेरे मैप पर दिख रहा है, डैन्यूब, नीस्टर, नीपर और डॉन, है ना? प्लीज मार्क, ये चारों को खोजिए और मार्क कीजिए। भूलना नहीं है, ये सब यूरोप में है। आपको इतना भी अगर ध्यान में रहेगा कि ये सब यूरोप में है, क्योंकि कंट्री कोई पूछेगा नहीं बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से कंटिनेंट में है। हो गया ना? डॉन के ईस्ट में आइए, आपको एक रिवर मिलेगा वोल्गा, दिख रहा है वोल्गा रिवर? वोल्गा रिवर दिख रहा है सभी को? और वोल्गा के ईस्ट में आइएगा तो आपको यूरल रिवर दिख रहा होगा, यूरल माउंटेन भी है, यूरल रिवर भी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डैन्यूब, नीस्टर और निपर, ये तीनों ब्लैक सी में गिरते हैं। ये जो 3 रिवर्स हैं, ये कहाँ गिरते हैं? जैसे गंगा अपना यहाँ गिरता है ना बे ऑफ बंगाल में, वैसे ये कहाँ गिरता है? ब्लैक सी में। डॉन जो है
ये कहाँ गिरता है? सी ऑफ अजोव, आपने मार्क किया सी ऑफ अजोव। और वोल्गा और यूरल ये कहाँ गिरते हैं? कास्पियन सी में। आपने कास्पियन सी भी मार्क किया। ठीक है, 10, 4, 14 रिवर्स हमने अभी मार्क किए हैं। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको ये रिवर नहीं दिखा अभी? सिंस वी हैव टाइम, इसीलिए ये से ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ना है हमें। हो गया बेटा? डन ना। इसके अलावा एक रिवर और हमारा बच जाता, 2 रिवर और हमारा बच जाता है। ब्रिटेन वाला पार्ट खोलो, यहां पर आपको एक रिवर दिखेगा थेम्स। ब्रिटेन वाला पार्ट खोलो, वहां पर एक रिवर दिखेगा थेम्स। प्लीज मार्क दैट रिवर थेम्स। मार्क कर लिया सभी ने बेटा थेम्स? ठीक है, चलो डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रेनेज। ओके, ये ड्रेनेज है, आपको यूरोप का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक रिवर है इटली में, पो रिवर, इसको भी मार्क करो यार। इटली में आओ, इटली में ड्रेनेज में एक और रिवर बच गया है, पो रिवर। प्लीज मार्क दिस। पो रिवर, इटली। मार्क कर लिया सभी ने? चलिए ना, इटली के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, प्लीज उसको मार्क कीजिए। इटली के ईस्ट में यू विल फाइंड एड्रियाटिक सी, इटली के साउथ ईस्ट में यू विल फाइंड आइनियन सी, और इटली के आप साउथ वेस्ट में फाइंड आउट करेंगे ट्रिनियन सी। ये 3 को मार्क कीजिए जल्दी से, एड्रियाटिक, आइनियन एंड ट्रिनियन सी।
हो गया सभी का? डन। चलिए स्पेन वाले जगह पर आइए, स्पेन वाले जगह पर आइए। स्पेन वाले जगह पर आपके मैप पर यहां पर आइबेरियन पेनिनसुला लिखा होगा, लिखा है क्या? वेरी फेमस क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स आस्क्ड इन बीपीएससी। लिखा क्या आइबेरियन पेनिनसुला? लिखा हुआ कहीं लिखा होगा, यहीं कहीं पर लिखा होगा आइबेरियन पेनिनसुला, या ऐसे लिखा होगा या राइट साइड से ऐसा लिखा होगा लेकिन आइबेरियन पेनिनसुला। कैन यू सी दैट? नहीं लिखा है तो मार्क कर लो इस तरीके से। यहां पर देखो इस वाले मैप में यहां लिखा है ना आइबेरियन पेनिनसुला, ऐसा मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आइबेरियन पेनिनसुला बेटा बार बार पूछता है, और दूसरा सिनाई पेनिनसुला पूछता है। सिनाई कहां पढ़ा था बेटा हमने, जल्दी बताओ जल्दी से। आइबेरियन प्लेटू, आइबेरियन पेनिनसुला, सिनाई यूरोप में पढ़ लिया हमने, वाह। सिनाई इजिप्ट में पढ़ा था, रिवीजन नहीं हो रहा है ठीक से। सिनाई इजिप्ट में पढ़ा था हमने, ये सब फेमस क्वेश्चन है, बताने के बाद गलती तो नहीं कर सकते हो ना यार, दिस इज नॉट अनअफोर्डेबल। ठीक है, ये वाले रीजन को आइबेरियन पेनिनसुला भी बोलते हैं और आइबेरियन प्लेटू भी बोलते हैं। पेनिनसुला क्यों? क्योंकि देखो तीन साइड से है ना पानी, देखो तो है क्या, एक साइड से लैंड और तीन साइड से पानी। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आइबेरियन पेनिनसुला का। एक बीपीएससी में ये पूछता है, दूसरा सिनाई पूछता है। सिनाई कहाँ है? इजिप्ट। ठीक है, और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो नहीं कंफ्यूज होना है। चलो अच्छा, स्पेन को देखो और मोरक्को को देखो। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। प्लीज मार्क दिस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, प्लीज मार्क कीजिए इस स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा, यहां देखो। वेस्ट में क्या है? अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशियन, और ईस्ट में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है ये। सेपरेट किसको करता है बेटा? स्पेन और मोरक्को को, है ना। सेपरेट किसको करता है? स्पेन एंड मोरक्को को। हो गया? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और दूसरा आइबेरियन पेनिनसुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी, फेवरेट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वैसा है। चलिए ये तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, इसमें कुछ है नहीं अब बचा हुआ। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी हमने मार्क कर लिया है ना। एड्रियाटिक सी मार्क कर लिया है, आनियन सी मार्क कर लिया है, टेरेनियन सी मार्क कर लिया है, आइबेरियन पेनिनसुला मार्क कर लिया है हमने, ये रिवर्स मार्क कर लिए सारे के सारे, है ना। उसके बाद हमने ये माउंटेन रेंजेस मार्क कर लिए हैं, है ना, ये रिवर्स मार्क कर लिया है। उसके बाद एल्प्स मार्क कर लिया है, कार्पेथियन मार्क्स कर लिया है, कोकाकस मार्क कर लिया है, क्रीमियन पेनिनसुला, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोब, कास्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज। यहाँ पर सी ऑफ मरमरा भी हमने मार्क किया है, बॉस्फोरस और डार्डनल्स भी मार्क किया है हमने वेस्ट एशिया में।
ठीक है, तो आई होप ये सारे मार्किंग आपके बुक में है। नॉट रिक्वायर्ड कोला पेटेंस, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। नाउ समथिंग जो हमेशा न्यूज में चलता है, उसको एक बार हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट डील है ना, एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं ना, पेरिस क्लाइमेट डील ना, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वो पेरिस क्लाइमेट डील में पेरिस कहाँ है बेटा, फ्रांस में, है ना। और फ्रांस किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट? बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज मिलकर फ्यूजन से, फिजन से नहीं, फ्यूजन के प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का जो मेन स्टेशन है वो कहाँ है, फ्रांस, ठीक है। इसीलिए भी फ्रांस इंपॉर्टेंट है न्यूज में, ठीक है। थर्ड, नॉर्मेंडी फॉर्मेट, ये भी बहुत न्यूज में था कि नॉर्मेंडी फॉर्मेट है क्या, ठीक है। तो नॉर्मेंडी फॉर्मेट इज बेसिकली व्हाट, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है ना बेटा, ईस्टर्न यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर को बंद कराने के लिए, डिस्कशन डायलॉग को प्रमोट करने के लिए ये फॉर्मेट है, जिसके मेंबर्स हैं जर्मनी, रशिया, यूक्रेन और फ्रांस। तो ये दोनों तो आपस में लड़ ही रहे, और ये दोनों बेसिकली क्या है, और भी दो कंट्रीज हैं जो इस नॉर्मेंडी फॉर्मेट का पार्ट है। तो ध्यान रखना क्या है नॉर्मेंडी फॉर्मेट, क्लियर है ये तीनों चीज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ करेंट अफेयर्स। ठीक, डन। इसके अलावा फ्रांस में एक और चीज रह गई है, प्लीज इसको मार्क कीजिए, वॉस्जेस माउंटेन्स, वॉस्जेस माउंटेन्स, प्लीज मार्क दिस वॉस्जेस माउंटेन, मार्क कीजिए वॉस्जेस को, यहाँ पर। और जो चीज नहीं मिल रहा है बेटा, पीडीएफ तो है ही उसमें, मैप में लिख लो एटलस में पेंसिल से, अगर नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट इज, कितने लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम खाया है, ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट, ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम, ब्लैक फॉरेस्ट केक, बर्थडे केक, खाया है कि नहीं खाया, खाया है बताओ हाँ या ना, खाया है ना, सुना तो होगा नाम, कहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट, वेयर इज ब्लैक फॉरेस्ट? क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो, यही है, अरे कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ, यही है तो कहाँ है, फ्रांस, इट्स इन जर्मनी, ओके, ब्लैक फॉरेस्ट इज इन जर्मनी, जर्मनी के फॉरेस्ट को आप खा रहे हैं। बट इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा पीपीएससी, दे विल गिव यू इन मैच द कॉलम, ब्लैक फॉरेस्ट का है यूरोप, ठीक है। बट ठीक है, केक खाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में भी रखें हम, है ना, बस केक नहीं खाना, अगली बार जब ब्लैक फॉरेस्ट खाओगे तो दिमाग में आने का कि जर्मनी में है, ठीक है। ऐसे ही याद होता है यार, तुम बात मानो मेरा, ऐसे ही चीजें याद होती हैं, ठीक है। बैठ के रटने बैठोगे ना तो नहीं याद होगा, ठीक है बेटा, कर लिया, चल। नेक्स्ट इज कंट्रीज सराउंडिंग नॉर्थ सी,
countries surrounding North Sea. Countries surrounding North Sea. जल्दी से देखकर लिखो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी को सराउंड कर रहे हैं। मैप सामने में है, कम से कम लिखो तो देखकर। मार्क कर लिया बेटा सबने? चलो। अरे यूके कंट्री थोड़ी है। हाँ, यूके कंट्री है। अरे ये नहीं पता आपको? यूके कंट्री है। कंट्री इज इंग्लैंड। ओके, देन स्कॉटलैंड। कैन यू सी दिस स्कॉटलैंड? दो कंट्री हो गए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। दिख रहा है ये? उसके बाद नॉर्वे। कैन यू सी दिस नॉर्वे? नॉर्वे दिख रहा है सभी को? अब इधर देखो, ये वाला पानी इधर आके स्वीडन को भी टच कर रहा है, तो स्वीडन। ठीक है, देन डेनमार्क तो है ही। इसके बाद ये देखो, ये वाला पानी इसको टच कर रहा है ना, ये क्या है? जर्मनी। इट्स जर्मनी। नीदरलैंड्स डायरेक्टली टच हो रहा है। ठीक, बेल्जियम छोटा सा पोर्शन यहां पर टच हो रहा है, और फ्रांस का भी छोटा सा पोर्शन यहां पर टच हो रहा है। दिखा सभी को? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस। 9 कंट्रीज हैं टोटल, 9। टोटल 9 कंट्रीज हैं, 9। ठीक है बेटा? ना, आपका एक होमवर्क है बेटा, आपको क्या करना है, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड? ठीक है, एक इंग्लैंड भी लिख लो। इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता करना है कि आखिर ये तीनों है क्या, क्या तीनों एक है या तीनों अलग अलग है। डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। समझ में आ गया सभी को? ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज डू इट। थोड़ी चीजें जाने भी कि तीनों एक ही है या अलग अलग है ना। नौ, अभी हमने यूराल माउंटेन्स देखा था ना बेटा। यूराल माउंटेन्स में किसका क्रूड मिलता है? यूराल ग्रेड का क्रूड मिलता है ना? देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। यहां पे से जो आप तेल निकालते हो बेटा, यहां से जो ऑयल निकालते हो, उस ऑयल को बेसिकली क्या बोला जाता है? ब्रेंट क्रूड।
है ना। और साथ में ये भी बोला जाता है ये जो ब्रेंट क्रूड होता है दैट इज स्वीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्वीट? खाने में स्वीट। ब्रेंट क्रूड ऑयल को स्वीट बोला जाता है। क्या खाने में स्वीट? नो, इट हैज लो सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट कम होने से ना बेटा रिफाइनिंग प्रोसेस आसान होती है। तो लो सल्फर कंटेंट जिस ऑयल में होगा उस ऑयल को क्या बोला जाएगा? स्वीट। ब्रेंट क्रूड कहां मिलेगा बेटा? नॉर्थ सी में। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वो कहां मिलेगा आपको? वैसा क्रूड ऑयल कहां मिलेगा? यूएस। वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये क्रूड ऑयल कहां मिलेगा? यूएस में। ब्रेंट क्रूड कहां मिलेगा? नॉर्थ सी में। दीज आर बेसिकली बेंचमार्क। किसी भी क्रूड ऑयल को कंपेयर करना होगा तो ये सब बेंचमार्क है और कुछ नहीं। सबसे अच्छा क्रूड ऑयल यही मिलता है ब्रेंट क्रूड में। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा ये? नॉर्थ सी, नॉर्थ सी में दो छोटे छोटे ज्योग्राफी और बच गए। जल्दी से फ्रांस और, यहां पर आपको लंदन दिख रहा है बेटा, लंदन, और ये फ्रांस का पार्ट आपको दिख रहा है। दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है। कैन यू सी दैट स्ट्रेट? क्या सभी को ये स्ट्रेट दिख रहा है? स्ट्रेट ऑफ डोवर। कैन यू सी दैट? क्या सभी को ये स्ट्रेट दिख रहा है बेटा? स्ट्रेट ऑफ डोवर। प्लीज मार्क दैट स्ट्रेट ऑफ डोवर। होमवर्क ये है बेटा, आपको यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में डिफरेंस पता करना है। क्या तीनों एक है या तीनों अलग अलग है? स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब स्ट्रेट ऑफ डोवर अगर आपको दिख रहा है तो जल्दी से मार्क करो, स्ट्रेट ऑफ डोवर किसको किसको कनेक्ट करता है? कैन यू सी दिस इंग्लिश चैनल? कैन यू सी दिस नॉर्थ सी? तो इट कनेक्ट्स इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। It connects English Channel and North Sea. It connects English Channel and North Sea. Countries surrounding North Sea, Strait of Dover, Brent crude, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस। अब एक और बच गया, जर्मनी। इतना दूर तक हो गया सबका? भागना नहीं है, एकदम धीरे करना है। मार्किंग एकदम आराम से होनी चाहिए। इतना दूर तक हो गया सभी का? क्या रिपीट करना है फिर से? पहला पार्ट है नॉर्थ सी में कंट्री सराउंडिंग नॉर्थ सी, जो कि 9 है टोटल। सबका नाम हमने लिख लिया। नॉर्थ सी में दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड एक ऐसा क्रूड ऑयल होता है जिसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है? स्वीट वैरायटी। इसके बाद एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, डिफरेंस बिटवीन यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। चौथा चीज जो नॉर्थ सी में आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दिस, कील कैनाल। जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में जाकर देखो, यहां पर, ये पूरा जर्मनी है ना बेटा, इस जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में इस रीजन में आकर देखो, आपको कील कैनाल दिखेगा। प्लीज गो देयर। नहीं दिखता तो बताना। कील कैनाल, KIELCANAL, कील कैनाल। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बेटा यूरोप में, ठीक है, इसलिए पूरा टाइम यूरोप में ही निकल जाता है। कील कैनाल।
लिखा सभी को कील कैनाल? तो कील कैनाल को अगर आप देखोगे तो कैनाल बेसिकली क्या होगा? पानी पहुंचाने का एक जरिया होगा कैनाल। कैनाल से क्या करते हैं? पानी पहुंचाते हैं। तो कील कैनाल विल कनेक्ट व्हाट? यहां देखो, कील कैनाल के एक तरफ क्या है? नॉर्थ सी, दूसरी तरफ क्या है? बाल्टिक सी। कैन यू सी दैट? नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, कील कैनाल। कील कैनाल से क्या कनेक्ट कर रहे हैं? नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। हो गया? चलिए, नेक्स्ट इज मार्क दिस बाल्टिक सी। बाल्टिक सी को मार्क कीजिए प्लीज। मार्क दिस बाल्टिक सी। लिखा होगा इसमें तो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा। बाल्टिक सी के नॉर्थ में यू विल फाइंड गल्फ ऑफ बॉथनिया। प्लीज मार्क कीजिए गल्फ ऑफ बॉथनिया। हो गया सभी का? गल्फ ऑफ बॉथनिया के नीचे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ फिनलैंड। प्लीज मार्क कीजिए गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के साउथ में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ रीगा। सर क्यों इतने सारे चीजों को मार्क करा रहे हो? बिकॉज द कंट्रीज इन दीज रीजन्स आर बेसिकली नाउ टेंडिंग टू गो टुवर्ड्स व्हाट? ज्वाइनिंग नेटो। तो इसकी ज्योग्राफी न्यूज में थी। दे आर ट्राइंग टू ज्वाइन नेटो, नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो इसलिए इनकी ज्योग्राफी न्यूज में थी। ओके, आई होप सबने मार्क कर लिया। नाउ एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है, ये कुछ है नहीं, बट कैन यू सी एक छोटू सा रशिया हियर? कैन यू सी अ छोटू सा रशिया ओवर देयर? ये जो कैलिन गार्ड है, ये किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है। तो रशिया हैज एक्सेस टू बाल्टिक सी एज वेल। ओके, बस इंटरेस्टिंग चीज है, ज्योग्राफी है, ठीक है। कभी दिमाग में आता नहीं कि अरे रशिया तो बहुत दूर है, उसका बाल्टिक सी से क्या लेना देना। क्या लेना देना है वो दिख रहा है, छोटा सा लेना देना है, ले डूबेगा आपको। अगर कल को पूछ लिया कंट्रीज सराउंडिंग बाल्टिक सी, तो सब निपट जाएंगे। हाँ,
क्या क्या कंट्रीज होगा यहाँ देखो, डेनमार्क, डेनमार्क का इधर वाला पोर्शन, जर्मनी, जर्मनी का इधर वाला पोर्शन, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये सारे कंट्रीज होंगे सराउंडिंग बाल्टिक सी। ठीक है, बट नहीं पूछेगा, ठीक है, टफ हो जाएगा तो दे विल नॉट आस्क, बट ठीक है, दिमाग में रशिया नहीं आएगा कभी भी, बट रशिया इज देयर। ओके, ये ध्यान रखना, दिमाग में रशिया कभी नहीं आएगा बट रशिया इज देयर, याद रहेगा बेटा। याद रहेगा सभी को, कंट्री सराउंडिंग बाल्टिक सी। बस क्या दिमाग में रखना है, सब कंट्री को याद नहीं रखना, रशिया वो डालेगा ही डालेगा, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना हो यहां तक, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। नाउ हैव यू हर्ड दिस नेम, नगर्नो काराबाख, ये नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड दिस नेम, नगोर्नो काराबाख? किसी ने सुना है, ये बता दो। नो वन? चलो, दिस टेरिटरी वॉज इन न्यूज, नहीं नहीं किरीबाती नहीं, नगोर्नो काराबाख, this territory was in news because it is a disputed territory between Azerbaijan and Armenia. Due to its ethnicity, it's a disputed territory. वो कुरिल आइलैंड पड़ा था ना, disputed territory जापान और रशिया के बीच में, उसी तरह इधर स्पार्टी आइलैंड्स वगैरह बना था साउथ चाइना सी में, वैसे ही ये भी क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन अजेरबैजान एंड आर्मेनिया। सब हिस्ट्री का देन है बेटा, न्यूज में रहता है, लड़ाइया झगड़ा भी हुआ है यहाँ पर, न्यूज में काफी बम विस्फोट वगैरह भी हुआ है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस रीजन वाज इन न्यूज, so you must know where it is, okay, you must know where it is. नागर्नो काराबाख, it's a disputed territory between Armenia and Azerbaijan. ये करंट अफेयर्स का है, ज्योग्राफी से इसका कोई लेना देना नहीं, करंट अफेयर्स की ज्योग्राफी है ये, ठीक है, डन। इट डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, जो चीज डिस्प्यूटेड है सो डिस्प्यूटेड है, सब अपना ही मानते हैं वहां पर, फिर वहां पर समझौता होता है और सीज फायर एग्रीमेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा तुम रखो थोड़ा सा हम रखेंगे, बेसिकली इट इज अंडर द मेजॉरिटी ऑफ इट इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट, अजेरबैजान, ठीक है। अब कश्मीर है ना, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे इमोशन है, अजेरबैजान में जाकर पूछोगे कि नगर्नो काराबाख किसका, क्या बोलेगा वो, मेरा। आर्मेनिया में जाके पूछोगे तो क्या बोलेगा, मेरा। उसी तरह पाकिस्तान में जाके पूछो कश्मीर मेरा, इंडिया में जाके पूछोगे तो क्या होगा, मेरा। तो इट्स लाइक दैट ओनली, ओके। डिस्प्यूटेड टेरिटरी का यही हाल होता है हमेशा, तो इंडिया का तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, बट फिर भी डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी नहीं बोलना पाकिस्तान का है, हमारा है सब, पूरा पाकिस्तान भी हमारा है, ठीक। अरे जस्ट फॉर आपको याद रहे बस इसीलिए, ये सब हीटेड इश्यूज हैं, ठीक है, एकदम दिल पर नहीं लेने का कुछ भी, सब कुछ दिमाग में रखने का, ताकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन आए तो आप टिक करके आए, ठीक है, एकदम इमोशंस को थोड़ा डाउन रखना है ना, ध्यान रखना है इस चीज का, पॉलिटी पढ़ते वक्त, आईआर पढ़ते वक्त इमोशंस को थोड़ा डाउन रखना है, और आंसर लिखते वक्त भावनाओं भाव का आंसर मत लिख देना, नंबर कट जाएगा, ठीक है, जो लॉजिकल चीजें हैं वही लिखनी है आंसर में। ना ये तो हमने कर लिया बेटा, ब्लैक सी ऑलरेडी डन,
दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूरोप, ब्लैक सी ऑलरेडी डन। मैंने बोला था यूरोप में एक बार और कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की और जॉर्जिया, है ना, टर्किश बर्गर याद करा था हमने ऐसे ही। तो दिस इज ऑल अबाउट यूरोप। यूरोप में इतना ही चीजें मार्क करना है, प्लस अब जब न्यूज पढ़ोगे तो कुछ चीजें नहीं दिखती हैं तो उसको जाकर मैप पर देखने का, ठीक है। अब इतना कराने का मकसद क्या है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिहाइंड दिस? अरे पेपर पढ़ो, पेपर। अब पेपर में आप कभी आईआर का न्यूज पढ़ो ना, तो एटलस खोलकर देखो कि कहाँ है वो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज? इतना कराने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पेपर पढ़ते वक्त एटलस नहीं खोले बगल में, और रटने से काम बनेगा नहीं। आपको ये डेली सुबह उठकर एकदम 15 मिनट 20 मिनट डेली उठकर इसको आपको एक बार पलट कर देखना है, ठीक है, नहीं तो याद नहीं होने वाला ये, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो आज की क्लास में? इट्स डन, यूरोप इज डन, बहुत वास्ट था। और कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे या 11:30 बजे दिन में ही होगी, कल छुट्टी होगी आप लोगों की, ठीक है। नहीं भी होगी तो भी कल दिन में ही क्लास होगी, ठीक है। तो शाम में आई विल बी बिजी, या तो छुट्टी होना चाहिए या तो मैं सुबह में क्लास ले लूँ। ऑब्वियस सी बात है, सुबह में मैं क्लास ले लूँ, है ना। छुट्टी काहे का छुट्टी, है ना, कितना छुट्टी मना लिया आपने, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 11 o'clock क्लास होगी, 11 to 12। यही मार्किंग करेंगे। एक हमारा बच गया है साउथ अमेरिका, हमारा बच गया है अफ्रीका, और हमारा बच गया है नॉर्थ अमेरिका। अंटार्कटिका और आर्टिक नहीं करेंगे, ठीक है। अंटार्कटिका नॉट रिक्वायर्ड यार, 4-5 इंडिया का पोजीशन है वो मैं बता दूंगा, वो देख लेना। एक अफ्रीका बचा हुआ है, साउथ अमेरिका बचा हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका बचा हुआ है। ये 3 करते ही हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग विल बी कंप्लीट। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 क्लास में, या मोस्ट प्रोबेबली अगली 3 क्लास में विल बी डूइंग दैट। 3 तो नहीं लगेगा, 2 में हो जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना हो किसी को? अरे रियुकू और डीओयू, ठीक है, ये देखो, रियुकू और डीओयू, ठीक है। तो एक ही आइलैंड का नाम है, ठीक है। रियुकू जापान बुलाता है, डीओयू चाइना बुलाता है, और ये आइलैंड जो है आपको ईस्ट चाइना सी में जाकर, वहां पर जाकर दिखेगा, ठीक है, ईस्ट चाइना सी के पास। डीओयू, रियोकू और डीओयू, ठीक है। हाँ हाँ, 12 बजे कर लेंगे क्लास। सर प्लीज टेक इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग? अरे नहीं नहीं, मॉर्निंग नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग में ये जो रामनवमी का फेस्टिवल होता है ना, मेरे घर में बहुत बड़ा मूर्ति है, तो नॉट पॉसिबल मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या रियोकू, आपने क्या पूछा? नो नो सर। अच्छा आप बोल रहे हैं डाउट नहीं है, अच्छा ठीक, डन सर, हो गया। आपको लगा पता नहीं मेरे को बोल रहे हैं नो नो, no सर ये गलत, ये ऐसा है। हो गया ना, डाउट क्लियर हो गया सभी का, जिसने भी डाउट पूछा ये। जापान और चाइना के बीच में, हाँ 11 11:30 के अराउंड में ले लूंगा क्लास, ठीक है। 11 11:30 का, हाँ इन्फॉर्म, रात को इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी जस्ट 1-2 घंटे में। सुबह उठोगे आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। चलो, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, देन बाय, एंजॉय। और ये सब पढ़ते रहना है सुबह उठकर 1 घंटा, ठीक है। ऐसे फालतू में मैप पॉइंटिंग नहीं कर रहे यहाँ पर, पूरा ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठा देंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलो बाय देन।